गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। और आज आप लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है यूपी पुलिस। तो इसमें आपका मैथ का चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा और मैथ के जो कंटेंट है वो भी आपको अच्छे मिलेंगे। और मैथ को यूँ ही त्रिकोण विधि में सॉल्व करवा दिया जाएगा, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम मैथ में देखते हैं कि कौन कौन चैप्टर हमें पढ़ने हैं। जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम चैप्टर को पहले डिस्क्राइब करते हैं, ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर से आपका स्टार्ट किया जाता है। ओके, ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स के आपके चैप्टर हैं। कुल मिला के लगभग इसमें 10-12 चैप्टर मुख्य चैप्टर हैं। और चैप्टर को एक चैप्टर में 2 चैप्टर हो सकता है, 2 चैप्टर को एक ही चैप्टर में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही चैप्टर होते हैं। कुल मिला के लगभग में 10-12 चैप्टर दिए गए हैं। कभी कभी होता क्या है कि एक ही चैप्टर में 2 चैप्टर हो जाते हैं, तो 1-2 चैप्टर घट भी बढ़ सकता है और बढ़ भी सकता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो मैथ में यूपी पुलिस में हम लोग को जो मैथ के चैप्टर पढ़ने हैं वो देखते हैं कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं। तो मैं सबसे पहले हमें जो मेरा मेन चैप्टर है और स्टार्टिंग है, फर्स्ट चैप्टर है, वो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम सीखेंगे, जिसको संख्या पद्धति कहते हैं। ये हम सीखेंगे, इसमें संख्या पद्धति ये हम लोग सीखेंगे। दूसरा जो हमारा चैप्टर होगा वो सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। थर्ड चैप्टर हमारा होगा एवरेज। और फोर्थ चैप्टर हमारा होगा प्रतिशत, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये हम आप 5 चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके बाद में अनुपात और समानुपात, ये है आपका। और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखते हैं, अनुपात समानुपात तक हमारा हो ही गया है। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल को एसआई के नाम से जानते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चीज़ हम लोग इसमें सीखेंगे। बहुत ईजी ये भी है। समय, कार्य और दूरी, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, ये इसमें सीखेंगे। दूसरी चीज़ समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, ये भी इसमें पढ़ेंगे। गति, समान दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी इसमें हम सीखेंगे। क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी इसमें हम सीखेंगे। और दशमलव और भिन्न, ये कुल मिला के आपके 12 चैप्टर हो गए, 12 चैप्टर हो गए। तो 12 चैप्टर को हम इसमें अच्छे से सीखेंगे। ठीक, ये एक बार और देख लें इंग्लिश में भी। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, डिसिमल, फ्रैक्शन, बस इतनी चीज़ें आपको सीखना है। तो हम आज आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है ये संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग आज सीखेंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे। फिर आपको मल्टीपल क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिसे एमसीक्यू कहते हैं। एमसीक्यू भी आप लोग को सॉल्व करोगे। तो पहले इसके बारे में आप लोग को बताते हैं, तो यहीं पे थोड़ा बहुत समझा देते हैं, इसके बाद मल्टीपल बताते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है। तो नंबर सिस्टम हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो अब देखो, जहाँ तक नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर आप लोग सुने हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो संख्याएँ हमारी हैं वो 0 पहले नहीं था, 0 के बाद में डिस्कवर किया गया है। एक हमारा मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्होंने 0 को डिस्कवर किया। और फिर बाद में, पहले हमारे पास नेचुरल नंबर थी। तो नेचुरल नंबर जो हमारी होती हैं वो सब 1 से स्टार्ट होती हैं। तो हम लोग नेचुरल नंबर सीखेंगे कि नेचुरल नंबर हमारा क्या है। तो नेचुरल नंबर हमारा जो है, इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, इनको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं हमारी वो संख्याएं हैं जो 1 से लेकर, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट, अनंत तक। अनंत तक
अनंत तक की संख्याओं को, यानी हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर और अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक। और 0 बाद में आर्यभट्ट ने डिस्कवर कर दिया, तो 0 से हमारी संख्याएं स्टार्ट हो गई। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी अनंत तक। ये संख्याएं हमारी जो होती हैं, ये हमारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? ये हमारी होल नंबर कहलाती हैं, इनको हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, जिनके इंग्लिश जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं हमारी जो होती हैं वो नेचुरल नंबर होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन उसके पहले हम 0 को मिला देंगे, 0 से लेकर डॉट डॉट चले जाओ इनफाइनाइट तक, अनंत तक। इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, इंग्लिश में से होल नंबर कहते हैं, ठीक। तो ये हमारी हो गई। इसके बाद में हम लोग सीख गए इधर क्या? प्राकृतिक संख्या सीख गए, इधर पूर्ण संख्या सीख गए। अब हम जो पूर्ण संख्या सीखे हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, पूरे विश्व की संख्याएं ले लो, सब इसी के अंदर पाई जाती हैं। ये भी इसी के अंदर पाया जाता है। जो ये आपको बताया पहले, प्राकृतिक संख्या, ये भी इसके अंदर समाहित है। इसे पूर्ण मतलब जो इस पूरी संख्याएं पूरा है, होल मतलब पूरा, यानी पूरी संख्याएं सब मिला के इतनी ही हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। जितनी भी संख्याएं हैं सब पूरा हमारी पूर्ण संख्याएं यही हैं। अब इसी में हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं। 0 को हमने हटा दिया तो मेरा प्राकृतिक संख्याएं बन गए, यानी पूर्ण इसमें पूरा, इसी में से हम अलग अलग कैटेगरी इसकी डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं कैसे क्या हो गया, पूर्ण संख्याएं हो गई और प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इसके अलावा हम और संख्याएं सीखते हैं। तो ये संख्याएं हमारी हो गई। इसके बाद हम लोग सीखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, जिनको कहते हैं हिंदी में सम संख्या। सम संख्या, तो इवन नंबर हमारी वो नंबर होता है, सम संख्या हमारी वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। और हाँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। बहुत लोग 0 को नहीं जान पा रहे हैं कि 0 क्या है। 0 इज इवन नंबर, 2 से भी डिविजिबल है। तो इवन नंबर में हम लिखेंगे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये भी इनफाइनाइट है। लेकिन जितनी भी संख्याएं हम बता रहे हैं इवन नंबर, ये सब मेरी क्या है? होल नंबर से ली गई संख्याएं हैं, इसी में से डिवाइड निकाल लिया गया है। तो हम कह सकते हैं 0 से लेकर, यानी 0 से लेकर ये जो संख्याएं हमारी हैं, ये सब सम संख्याएं। इसका डिफिनीशन हम ऐसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो 2 से डिविजिबल हों, यानी 2 संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। आ जाओ विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, इसको ऑड नंबर कहते हैं इंग्लिश में, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर। इसकी हिंदी होती है विषम संख्या। विषम संख्या ये हमारा स्टार्ट होता है 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये भी अनंत तक की संख्याएं होती हैं। ये हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम ऐसे ध्यान दे सकते हैं, ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम संख्याएं हो गई, विषम संख्याएं हो गई। तो हम आते हैं मेन जो इसका रोल होता है, वो हमें हमारी एक प्राइम नंबर होती हैं। प्राइम नंबर जो हमारी संख्याएं होती हैं उनको हम कहते हैं आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या, जो आभाज्य संख्याएं हमारी संख्याएं हैं वो क्या हैं? जो किसी से ना कटती हों, जो खुद और एक के अलावा किसी से ना कटती हों, वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे क्या? 2, 3, 5, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 11, 12 नहीं, 13 नहीं, हाँ 13 भी, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, 19 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये भी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो हमने होल नंबर सीखा, नेचुरल नंबर सीखा, इवन नंबर सीखा, ऑड नंबर सीखे, प्राइम नंबर सीखे, और हम सीख रहे हैं क्या? आप कंपोजिट नंबर। जीट नंबर,
कंपोजिट नंबर को कहते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिनका फैक्टर खुद और एक के अलावा कोई एक और होता हो, या ऐसे कह सकते हैं जो खुद और एक से कटें बल्कि किसी एक संख्या से और कटें, तो हम उनको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4 होगा, 4, 5 भी नहीं होगा, 6, 8, 9 इसमें होगा, 10 नहीं होगा, हाँ 10 भी होगा, 11 नहीं होगा, 12 भी होगा, ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट। यानी जो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से कटें, एक से कटें और किसी एक और से कटें। इसके अलावा 3 हो, 2 से ज़्यादा हो, 3 से कटे, 4 संख्याओं से कट जाए, 5 में कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम खुद और एक के अलावा एक संख्या से और कटनी चाहिए, तभी हम उन्हें भाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो यानी हम ऐसे कह सकते हैं उनके जो फैक्टर हों, प्राइम फैक्टर हों, वो खुद और एक के अलावा कोई एक और संख्या हो। जैसे 4 है तो 4 से कटेगा, 2 से कटेगा और 1 से भी कटेगा, इसलिए 4 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो ये सब संख्याएं हम लोग को इसमें सीखना है, और ये सब संख्याएं हम जानेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखते हैं कुछ मल्टीपल क्वेश्चन आप लोग को इसके बारे में कुछ बता दे रहे हैं, कुछ मल्टीपल क्वेश्चन करवाते हैं और इसका डिस्क्राइब और अच्छे से किया जाएगा नेक्स्ट डे में। ये क्वेश्चन आपके संख्या पद्धति के यह है, संख्या पद्धति के, लेकिन इसमें कुछ चैप्टर के और भी क्वेश्चन हैं। हाँ, ये संख्या पद्धति क्वेश्चन ध्यान देंगे, लेकिन इसमें संख्या पद्धति में एलसीएम एचसीएफ को भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक, तो एलसीएम एचसीएफ तो आप लोग जानते हैं और बताया भी जाता है एलसीएम एचसीएफ के पहले बारे में, उसके बारे में बताया जाएगा, फिर आप कर पाएंगे। फिलहाल मल्टीपल मिल गए हैं तो कुछ क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे हैं, बहुत ही ईजी हैं, देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है प्रश्न 1, 36 और 48 का एचसीएफ क्या है? इसको लगाने की आपकी 2 विधि हैं। इसको आप 2 तरीक़ा से लगा सकते हो, डिवीजन मेथड से भी लगा सकते हो और फैक्टर मेथड से भी लगा सकते हो। ठीक, तो हम इसमें अप्लाई करते हैं डिवीजन मेथड, आपका जल्दी लग जाएगा। 48 लिखो यहाँ पे और 36 से डिवाइड करो। इसका टेबल पढ़ो कि 48 से ज़्यादा ना हो तो 1 में जाएगा, 36 1 36, 8 में 6 निकालो 2, 4 में 3 निकालो 1, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है उसको यूँ घुमाओ और जिसका आप टेबल पढ़े हो वो यहाँ पे उतार दो 36 और बगल में ऐसे यूँ कर दो। 12 का टेबल पढ़ो कि 36 से ज़्यादा ना हो, 12 3 जा 36, ये भी कट ये भी कट, जिस संख्या से लास्ट में कट जाए वही संख्या आपकी क्या होगी? ये सीएफ होगी। तो किससे कटा है? 12 से। 12 इज आ राइट आंसर। 12 इसमें कहाँ आई है? दिस इज आ राइट आंसर। आप ऐसे यूँ क्लिक कर सकते हो। दूसरा मेथड तो आपका फैक्टर मेथड से भी, उससे भी कर सकते हो, बट ये वाला वेरी इजी है। और एक ट्रिक आपको और बताते हैं, एक साइड ट्रिक लगाओ, आपको लगाना भी नहीं पड़ेगा, ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से आपको यूँ ही कर लेना है कि इसमें देखो ऑप्शन में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा संख्या कौन, सबसे बड़ी संख्या का है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसके टेबल में देखो ये दोनों आते हैं। अगर उसके टेबल में आते हैं तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, आपको को लगाना भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? 18 के टेबल में आता है, लेकिन ये नहीं आता है तो 18 नहीं होगा। इसके बाद कौन बड़ा है? 12 के टेबल में ये भी आता है, ये भी होता है, 12 आपका राइट आंसर। यूँ ही मिनटों में क्लिक कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप डिवीजन मेथड भी लगा सकते हो और फैक्टर मेथड भी है, लेकिन ऑप्शन से आप यूँ ही जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ओके, सबसे बड़ा डिजिट इसमें देखो, बड़ी संख्या इसमें कौन है? तो बड़ी संख्या 18 है, लेकिन 18 से ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसलिए 18 वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब रही बात इसमें 12 से 12 में भी कटेगा, 12 में ही कटे, 12 आपका राइट आंसर। ऐसे यूँ ही कर सकते हो। ऐसे इसका भी ट्रिक है, इसमें भी आप कर सकते हो कि जैसे 180 है, किसी से कट सकता है, ठीक, तो इसमें भी लगा सकते हो। बाकी इसका एलसीएम निकालने का मेथड है, मेथड से भी कर सकते हो। बाकी ऑप्शन से आप आसानी से कर सकते हो। 18 24 30 का बहुत ईजी है। 18, 24, 30 प्राइम नंबर से कट कर दो। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 0 बजा तो यहाँ पे कैरी 10 होगा, 2 5 जा 10। जब तक 2 से कट रहा है कट करो। 9 नहीं कटेगा, उतार लो। 2 6 जा 12, 15 भी नहीं कटेगा, यूँ ही
2 से 9 भी नहीं कटेगा, ऐसे उतार लो। 2 3 जा 6 15, ऐसे ही 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये 5 आपका ऐसे ही, फिर लास्ट में 5 कर देंगे। ये पूरा कट गया। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। हिंदी में करो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 दूना 48, 24 3 72, 72 पंचे, 5 दूनी 10, एक कैरी आया, 5 7 35, 1 36, 360, 360। दिस इज आ राइट आंसर। 360 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आज की आपकी ट्रिक इसमें भी बता देते हैं। ट्रिक इसमें जो है सबका टेबल पढ़ो इसका, और पूरा इसमें कट जाना चाहिए। तो देखो इसमें 0 0 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, हाँ इससे भी कट जाएगा। 24 पंचे 120 ये भी कट जाएगा, लेकिन 18 के टेबल में 120 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा, ऐसे आपका कट जाएगा। 18 तो वहीं में 180, 3 5 15, 3 6 18, ये तो कट जाएगा। 24 से 24 पंचे 120, और 24 छक्का कितना होगा? 24 छक्का तो 7 चौक 24, लास्ट में 4 आएगा, 6 में जाएंगे। 24 7 7 चौक 28, 24 8 8 चौक 32, 24 9 9 चौक 36, तो ये नहीं आएगा 24 के टेबल में, इसलिए ये भी कट और ये भी कट। अब आ जाओ 240 पे। इस पे देखते हैं 24 2 240, 24 से कट सकता है, 18 से नहीं कटेगा। 0 0 कट जाएगा, तो हाँ 30 से भी कट सकता है, लेकिन 18 से देखते हैं। तो 18 से यूँ ही भाग लो, 18 का नाम 18, अब 18 2 20, 2 इधर बचा, 4 2 6, तो 18 के टेबल में 6 बचा तो 60 हो जाएगा, तो 18 के टेबल में 60 नहीं आएगा, इसलिए ये भी कट। अभी आप आएंगे इसे तो सब कट रहा है। 18 दूना 36, ये भी कट जा रहा है। 0 0 3 ये भी कट रहा है। ये बात 24 की, 24 से कन्नम 24, और 24 36 और 6 उधर 12, 24 पंचे 120 आपका कट रहा है। तो इसलिए आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, बाकी मेथड तो है, मेथड से आप अप्लाई कर सकते हो। आप ऐसे एलसीएम और एचसीएफ आसानी से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो मेथड आपके आज के लिए हम लोग इतना ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि चैप्टर के बारे में बताया गया, टाइम भी थोड़ा कम है, वो बच्चों को भी अभी जाना है, तो इसीलिए यहीं पे क्लास को बंद किया जाता है। बाकी इसके आगे की जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस के, उसको नेक्स्ट डे में सॉल्व करवाएंगे। आप लोग के सही टाइम पे रेडी रहना। और आप लोग को एक चीज़ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा निवेदन करना चाह रहे हैं कि मिशन सिलेक्शन कोचिंग सेंटर जो आपको हाईवे रोड पे ओपन किया गया है, और इसमें आप लोग आइए, और इसमें सिलेक्शन, जैसे इसका नाम है सिलेक्शन, मिशन आपका सिलेक्शन, तो आपको सिलेक्शन होके ही रहेगा। यहाँ पे आइए, और टीचर जो है यहाँ पे फैकल्टी अच्छी टीचरों को लाया गया है, और मैथ आपको मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ट्रिक अपनाया जाएगा यूपी पुलिस के लिए। तो यूपी पुलिस का बैच स्टार्ट हो चुका है, आप लोग शीघ्र ही आके एडमिशन ले लें। तैयारी आप करते हैं नहीं फिजिकल और रिटर्न के लिए, यहाँ पे यूपी पुलिस बैच का स्टार्ट हो गया है, बहुत कम फीस में, जो आप लोग लखनऊ दिल्ली देते हो, आपके शहर ही कोना में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोग को अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस दिया जाएगा। आप लोग पहले डेमो में आएँ, और डेमो में आपको अगर पसंद आता हो तो आपको एडमिशन लीजिए, वरना डेमो दे के जा सकते हो। तो आप लोग डेमो में ज़रूर आइए, 2 दिन का डेमो होगा, ठीक। तो एक बार आके यहाँ पे संपर्क कीजिए। नंबर आप लोग को है, नंबर नहीं है तो नंबर बता देते हैं, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर भी इसमें डाल दिया जाएगा बाहर, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं।